नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। राजस्थान के जिला दर्शन के टॉपिक के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। कुछ जिले अपने जो है पढ़ लिए थे। नेक्स्ट जिला अपन आज लेकर आए हैं, वो बहुत ही प्यारा जिला जो आपके सामने दिख रहा है, नागौर जिला। तो नागौर जिले के बारे में आज हम जानेंगे किस प्रकार से नागौर जिले में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। वैसे नागौर जिला तो चर्चा में ही है कि सियाड़ो खाटू भलो उनाड़ो अजमेर, के सियाड़ो खाटू भलो उनाड़ो अजमेर, नागाणो तो नित्रो भलो सावण बीकानेर। नागाणो तो नित्रो भलो सावण बीकानेर, यानी नागौर तो हमेशा के लिए भला ही रहता है। तो ये बात अपने नागौर जिले के बारे में प्रचलित है। तो आइए देखते हैं नागौर जिले में क्या क्या बातें हो रही है। देखिए, नागौर जिला दर्शन नागौर के बारे में देखिए, सबसे पहले अपने पता रहना चाहिए नागौर का प्राचीन नाम क्या है। तो अहिच्छत्रपुर, ये आप सबको आना चाहिए। नागौर का प्राचीन नाम क्या है? अहिच्छत्रपुर है। और जो अहिच्छत्रपुर है वो प्राचीन समय में किसकी राजधानी थी? तो जांगल प्रदेश की। कहाँ की थी? जांगल प्रदेश की ये राजधानी थी, जिसे हम वर्तमान में बीकानेर के नाम से जानते हैं। इसके बाद में देखना है नागौर का उपनाम, इसको कहा जाता है राजस्थान का धातु नगर, इसे कहा जाता है औजारों की नगरी। क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि राजस्थान का धातु नगर किसे कहते हैं? तो नागौर को। राजस्थान में या औजारों की नगरी किसे कहा जाता है? तो नागौर को कहा जाता है। इसमें एक किला बना हुआ है, उस किले का नाम है नागौर का किला। कौन सा किला है? नागौर का किला, जिसका प्राचीन नाम है नागाना दुर्ग या अहिच्छत्रपुर दुर्ग। नागाना दुर्ग नागौर किले का प्राचीन नाम है। केमास द्वारा इसका निर्माण करवाया गया 12वीं शताब्दी के अंदर। इस नागौर के किले की खास बात क्या थी? इस नागौर किले की खास बात यह थी कि अगर इसमें तोप से कोई तोप से घोड़ा चलाया जाता है तो वो जो घोड़ा है वो इसके दुर्ग के किले के महलों को बिना कुछ नुकसान पहुंचे सीधा बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से ये निर्मित किया गया था नागौर का किला। और इसी अपने नागौर के अंदर एक किला और है, उसका नाम है कुचामन का किला, जो नागौर से कुछ दूरी पड़ता है। कुचामन किला, जिसको कहा जाता है जागीरी किलों का सिरमौर। आपसे पूछे कि दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है तो आप चित्तौड़गढ़ बताओगे। आपसे यूं पूछ ले कि जागीरी किलों का सिरमौर किस किले को कहा जाता है, तो कुचामन के किले को जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। ये बात आपको पता रहना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे मालकोट का किला है, जो मालदेव द्वारा मेड़ता के अंदर निर्मित करवाया गया है। मालकोट का किला मेड़ता के अंदर मालदेव का द्वारा निर्मित करवाया गया। इसके अलावा एक किला और है जिसका नाम है खियूसर का किला, जो खियूसर नागौर के अंदर पड़ता है। फिर अपने को याद रखना है कि जिला नागौर के बारे में नागौर की एक प्रमुख घटना घटी थी, नागौर दरबार। ये बड़ी फेमस घटना ही जो नागौर दरबार लगा था वो अकबर के द्वारा लगाया गया था। 1570 ईस्वी के अंदर नागौर दरबार लगा था। ये आयोजन करवाया था अकबर के द्वारा। और इसी समय अकबर ने नागौर के अंदर शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया। आपसे ये पूछ ले कि नागौर दरबार कब आयोजित हुआ, तो आप 1570 बताओगे। आपसे ये पूछ ले कि इसमें सारे जो है लगभग जो है शासक यहाँ पर आए थे, सबने लगभग अधीनता स्वीकार करी थी, लेकिन मारवाड़ के शासक चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। यहाँ ही इसी नागौर का एक गांव है, उसका नाम है मगदरी गांव। मगदरी गांव बहुत प्रसिद्ध हुआ रहा है अपने नागौर का। वो किस लिए रहा है? यहीं से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। आपसे पूछ ले राजस्थान में, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मगदरी गांव नागौर से हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है, जिसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका शुरुआत की गई। फिर अपने को पता रहना चाहिए
कि एक कुरड़ा है, छोटा सा गांव है कुरड़ा, जो ताम्र पाषाण कालीन उपकरण वहां से निकले थे। ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता कह सकते हैं छोटी सी, जो कुरड़ा नागौर के अंदर है। इसी अपने नागौर के अंदर एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है मीराबाई है, संत हुई थी मीराबाई। यानी मैं यूं कहूं तो नागौर की धरती को वीरों की धरती कहते हैं, संतों की धरती कहते हैं। अब संतों की धरती किस प्रकार से कहते हैं, आइए जानते हैं संतों की धरती क्यों कहते हैं। एक संत हुई थी मीराबाई, जिनका जन्म कुड़की ग्राम पाली के अंदर हुआ था, लेकिन जिनका जो लालन पालन है वो मेड़ता नागौर के अंदर इनका हुआ था। वैसे पिता इनके बाजोली के जागीरदार थे, लेकिन जो है इनके दादी जी के पास ये रहा करते थे मीराबाई। तो मीराबाई को कहा जाता राजस्थान की राधा। संत रैदास जी जो है इनके गुरु थे। खूब सारी इनके बारे में अच्छी बातें हैं, कभी आएंगे आपके सामने मीराबाई को लेके। तो ध्यान रखना है, संत मीराबाई जो है वो भी अपने नागौर जिले से संबंधित थी, जिनका जन्म 1498 ईस्वी के अंदर हुआ था। आपको यूं याद नहीं रहे तो जहाँ भारत की जो समुद्री यात्रा की जो प्रथम जो है वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत में आए थे, उसी समय मीराबाई का जो है जन्म होता है। इसे राजस्थान की राधा कहते हैं। इसी अपने नागौर जिले के अंदर एक वीर तेजाजी जो है लोक देवता है। हमने पहले बात की थी, नागौर को वीरों की धरती कहा जाता, संतों की धरती कहा जाता। संत मीराबाई वे वीर यहाँ पे लोक देवता तेजाजी हुए, जिनका जन्म खरनाल के अंदर 11वीं शताब्दी के अंदर होता है। अब देखिए आगे फिर अपने नागौर के बारे में क्या ध्यान रखना चाहिए। नागौर के बारे में अपने को रखना चाहिए कि एक संत हुए थे, उनका नाम था जाम्बोजी। तो जाम्बोजी संत हुए अपने नागौर जिले के अंदर, जिनका जन्म पीपासन नागौर के अंदर 1451 ईस्वी के अंदर होता है, जिनका बचपन का नाम धनराज है। ये इन संतों के बारे में, इन देवताओं के बारे में, ये अपनी वीर गाथाओं को अपन नए चैप्टर के साथ इनको हम जीरो से हीरो तक इसको पढ़ेंगे। जुड़े रहिए अपने साथ, सारा हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक वीर कल्लाजी राठौड़ अपने इस नागौर जिले में हुए, जिनका जन्म जो है 1544 ईस्वी को सामेणा गांव मेड़ता के अंदर होता है, जो चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे के अंदर केसरिया जिनका हो जाता है। अगर फिर बात करें अपने तो राजस्थान के अंदर नागौर के अंदर एक संत हुए, जिनका नाम है हरिदास जी। हरिदास जी का संबंध जन्म तो कापड़ोद गांव नागौर के अंदर होता है, जिनका जन्म होता है कापड़ोद गांव नागौर, जिनको कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। इस प्रकार से अपने नागौर जिले के संत हुआ करते थे। आगे संत और है, जिनका नाम है नवलदास जी। संत नवलदास जी का जो है जन्म जो है हरसोला नागौर के अंदर होता है, जिन्होंने नवल संप्रदाय की जो है इस स्थापना करी थी। इतने संत हमारे इस नागौर जिले से संबंधित है। एक संत हुए थे संत हमीनुद्दीन नागौरी। संत हमीनुद्दीन नागौरी का जो है वो संबंध नागौर जिले से रहा है। इनको तारकीन की दरगाह, हमीनुद्दीन नागौर की जो है यहाँ पे दरगाह बनी हुई है। इस दरगाह को तारकीन की दरगाह कहा जाता है। किसकी दरगाह? तारकीन की दरगाह कहा जाता है। सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे हमीनुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। आइए जानते हैं और अपने नागौर के बारे में। नागौर में माता जी का मंदिर है, उस माता जी का नाम है दधिमती माता। दधिमती माता का मंदिर गोठ मांगलोद नागौर के अंदर है, जो दादी दाइम ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है। इसी नागौर के अंदर एक माता जी और है, जिनका नाम भुआड़ माता। जो भुआड़ माता है, इनका मंदिर नागौर के अंदर है, जहाँ की 2.5 प्याला जो है शराब प्रसिद्ध है। यानी 2.5 प्याला शराब इस माता जी के मंदिर में चढ़ाई जाती है। एक संत है, जिनका नाम है संत हरिराम बाबा। संत हरिराम बाबा का संबंध जो है जोरला गांव नागौर से है, जो सर्पदंश इलाज के लिए जाने जाते थे। तो हरिराम बाबा का जो है संबंध भी अपने नागौर जिले से रहा है। एक मंदिर है अपने राजस्थान इस नागौर के अंदर, इस मंदिर का नाम है 4 भुजा नाथ का मंदिर, जिसे मीरा मंदिर वर्तमान में कहते हैं। वो मेड़ता सिटी नागौर के अंदर है। और इस मेड़ता सिटी को मीरा नगरी कहा जाता है। मेड़ता सिटी को क्या कहा जाता है? मीरा नगरी कहा जाता है। फिर अपन बात करें तो कुचामणी ख्याल इस नागौर की प्रसिद्ध है। नागौर की कुचामणी ख्याल प्रसिद्ध है, जो कुचामण की है, जिसके प्रवर्तक थे लच्छी राम जी। प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम जी है। तो कुचामणी ख्याल भी अपने नागौर की प्रसिद्ध है। फिर और देखें तो नागौर जिले के बारे में कहा जाता है, नागौर की जो शैली है वो सबसे अलग शैली रही है। यानी नागौर की शैली है जिनमें बुझे हुए रंगों का प्रयोग सबसे अधिक किया गया है। नागौर शैली की विशेषता आपसे पूछे
तो विशेषता में आप बताओगे नागौर जिले में जो नागौर शैली है उसमें बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता है। एक कांड हुआ था अपने नागौर के अंदर जिस कांड का नाम है डाबड़ा हत्याकांड। कौन सा कांड है? डाबड़ा हत्याकांड। प्रजामंडल जब चल रहे थे उस समय एक कांड हुआ था, किसानों की जो बड़ी सभा चल रही थी उसमें गोलियां बरसाई गई, उसमें खूब सारे किसान जो है शहीद हो गए थे। वो दिन है 13 मार्च 1947 का दिन, उसमें खूब सारे शहीद हुए थे। ये डाबड़ा जो है वो डाबड़ा पड़ता है अपने डीडवाना के अंदर, डीडवाना तहसील के अंदर जो है डाबड़ा गाँव पड़ता है। इसी 13 मार्च को शहीद दिवस के रूप में आज तक मनाया जा रहा है। एक हुए थे अपने राजस्थान के अंदर नागौर के अंदर आचार्य तुलसीदास जी का जन्म लाडनू तहसील के अंदर हुआ था, जिनको कहा जाता है अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक माना जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो आचार्य तुलसी जी थे। अब फिर ये क्वेश्चन बन सकता है कि आचार्य तुलसी जी का संबंध किस जिले से? तो नागौर जिले से आचार्य तुलसी जी का संबंध था। फिर अगर बात करें नागौर जिले के अंदर तो नागौर जिले के शुभंकर के बारे में पूछा जाता है कि नागौर जिले का शुभंकर क्या है? तो आप बताओगे राजहंस। नागौर जिले का शुभंकर राजहंस है। राजस्थान के नागौर जिले के 2 कंजर्वेशन गांव है, एक का नाम है गोगेलाव और दूसरे का नाम है रोटू। नागौर के 2 कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर गांव है, गोगेलाव और रोटू गांव। नागौर जिले की कुबड़ पट्टी या आप ये कह दो बांका पट्टी यहाँ बड़ी फेमस है। यहाँ की इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ फ्लोराइड जो है वो सबसे अधिक है, यहाँ के पानी के अंदर सबसे ज़्यादा फ्लोराइड मिलता है। ये पट्टी जो है वो नागौर के जायल से लगा के पुष्कर अजमेर तक ये पट्टी फैली हुई है। राजस्थान में अगर सबसे अधिक खारे पानी के जिले किसी जिले में है तो वो जिला नागौर है। नागौर के जिले की कौन कौन सी जिले हैं देखते हैं? डीडवाना झील, कुचामन झील, नावा झील, इसके अलावा डेगाना झील। ये जो जिले हैं वो खारे पानी के जिले हैं। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी के जिले नागौर जिले के अंदर है। इससे जो नावा झील है इसी के यहीं पर नावा के अंदर नमक मंडी भी स्थित है। आगे देखें, नागौर जिले का जो डेगाना क्षेत्र है वो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। नागौर का डेगाना जो क्षेत्र है वो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। नागौर का टाकला गांव है वो दरिया बनाने के लिए प्रसिद्ध है। दरिया सबसे अधिक प्रसिद्ध जो दरिया बनती है वो टाकला के बनती है। ताऊसर की मेथी प्रसिद्ध, ताऊसर की पान मेथी प्रसिद्ध है। खुशबूदार मेथी राजस्थान में सबसे अधिक प्रसिद्ध है तो वो ताऊसर नागौर की है। राजस्थान का नागौर जिले का जो मकराना जो क्षेत्र है वो मकराना सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का मकराना है वो सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा नागौर में क्षेत्र जगह उसका नाम है गोटन। गोटन में सफेद सीमेंट का राजस्थान का सबसे पहला कारखाना स्थापित किया गया था 1984 के अंदर। यानी सफेद सीमेंट का जो है वो कारखाना स्थापित हुआ था 1984 के अंदर, जिस कारखाने का नाम है जेके व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री जो है स्थापित हुई। जो राज्य की प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना यहाँ पे स्थापित हुआ था। इसके अलावा अपने को पता रहना चाहिए कि कसनाऊ मातासुक 11, कसनाऊ मातासुक और 11 ये तीनों क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। नागौर के 3 जगह ऐसी है जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कसनाऊ, मातासुक और 11 ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा पता रहना चाहिए राजस्थान में सबसे अधिक पशु मेलों का राज्य सरकार कहाँ आयोजन करवाती है? तो नागौर में करवाती है। बड़े बड़े 3 मेले यहाँ पे भरते हैं। इसके अलावा और भी खूब सारे मेले भरते हैं लेकिन बड़े 3 मेले भरते हैं। वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर के अंदर भरता है। रामदेव जी पशु मेला मानासर नागौर के अंदर भरता है। इसके अलावा बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर के अंदर बढ़ता है। 3 बड़े पशु मेले बढ़ते हैं। यानी यूं कहे तो राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर के अंदर है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन नागौर जिले में होता है। ये बात अपने को पता रहना चाहिए।
नागौर जिले की जो लाडनू तहसील है, उस लाडनू के अंदर एक विश्वविद्यालय है। उस विश्वविद्यालय का नाम है जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय। आपसे पूछ ले कि जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? लाडनू, नागौर के अंदर। इसके अलावा नागौर के अंदर देश की पहली रेल बस सेवा की शुरुआत हुई थी। देश की पहली रेल बस सेवा की शुरुआत 1984 के अंदर हुई थी। वो नागौर जिले की अंदर मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच में हुई थी। तो रेल बस की सेवा भी अपने नागौर जिले में सबसे पहले हुई थी। इसके अलावा नागौर जिले के अंदर, नागौर के अंदर अमर सिंह राठौड़ की छतरी बनी हुई है, जो 16 खंभों की छतरी है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो आप बताओगे नागौर के अंदर कितने खंभों की? 16 खंभों की छतरी है। इसके अलावा नरावता गांव जो है वो मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपको पता रहना चाहिए कि क्यूसर के अंदर, क्यूसर नागौर के अंदर राज्य की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना संचालित है। राज्य की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा जो है परियोजना कहाँ पर संचालित है? तो क्यूसर नागौर के अंदर है। तो ये अपन जो बात करी आज, संपूर्ण नागौर जिले के बारे में हमने जानने की कोशिश करी। मिलते हैं नेक्स्ट जिला दर्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।